हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग में। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्या आपको पता है कभी आपने पूछा कि आपकी वेबसाइट पर जो आपकी लॉगिन डिटेल है उसे कैसे याद रखती है। भले आपने पेज रिफ्रेश किया हो तो उसके जवाब है सेशन। तो इस वीडियो में हम एक्सप्रेस जेएस में सेशन को समझेंगे, ये कैसे काम करता है और इसे कैसे सेटअप करता है, और साथ ही हम एग्जाम्पल के साथ इसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सेशन का क्या मतलब है पहले हम उसे देख लेते हैं। तो सेशन एक तरीका जिसमें कि यूजर के डेटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है, कि ताकि वेब एप्लीकेशन के कई रिक्वेस्ट के दौरान जो है डेटा हमारा ई रहे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सेशन होता है वो क्या होता है, एक स्टोर यूजर डेटा का जो डेटा एक होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमारी सर्वर पे स्टोर होती है, और सर्वर रिस्पॉन्स में एक सेशन आईडी क्रिएट करके देता है। तो इस सेशन आईडी पे जब हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर वेरीफाई करता है कि ये यूजर कौन सा यूजर है, कोई नया यूजर है या वो हमारा पुराना यूजर है। तो फैफन की हेल्प से हमारी क्या होता है, ट्रैकिंग भी हो सकती है अच्छी तरह से। तो ये ठीक है, बेसिकली फैफन हमारे यूज केस कहाँ कहाँ काम करने में काम आता है। तो पहले यूजर ऑथेंटिकेशन में आता है, फिर शॉपिंग कार्ट में आता है, फिर फ्लैश मैसेज या टेम्परेरी नोटिफिकेशन जो हमारे ऐड डिलीट वाले होते हैं। तो अब जैसे पिछले हमने बात करी थी कुकी, और ये बात कर रहे हैं सेशन के बारे में, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो जहाँ तक सेशन और वर्सेस कुकी की बात है, तो सेशन में क्या होता है, डेटा जो होता है सर्वर पर स्टोर होता है। ठीक है, और क्लाइंट को सिर्फ एक सेशन आईडी मिलती है जो कि सर्वर उसे भेजता है। ठीक है, कुकीज में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है वो सब ब्राउजर पर इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो सेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या यूज केस होता है। ठीक है, उसके बाद सेशन मैनेजमेंट काम कैसे करता है, तो चलिए एक सेशन कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूजर लॉग इन करता है, सर्वर पे एक सेशन बनता है और डेटा स्टोर होता है सर्वर पे, चाहे किसी भी, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो चाहे वो पोस्ट रिक्वेस्ट हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक यूजर है, गेट एपीआई फ्लैश यूजर के थ्रू हमने सर्वर पे एक रिक्वेस्ट पास ऑन करी। ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, एक सेशन आईडी जनरेट करता है। ठीक है, तो सेशन आईडी जनरेट करता है, सेशन आईडी जनरेट करने के बाद क्या करता है, वो क्लाइंट भेजता है आप कुकी के फॉर्मेट पर। ठीक है, तो जितनी बार भी मतलब एक क्या होता है, जब यूजर लॉग इन करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, तो एक डेटा जो होता है, यूजर का जो डेटा आता है वो सर्वर पे इंस्टॉल हो जाता है। तो सर्वर उसके बाद जो डेटा इंस्टॉल कर लेता है यूजर का अपने सर्वर पे, तो क्या वो उसके मैनेज करने के लिए एक सेशन आईडी रखता है। मतलब ट्रैक मैं कैसे करूंगा, जो यूजर आया तो उसे इस सेशन आईडी के थ्रू सर्वर का होता है अलग अलग यूजर को ट्रैक करता है, तो ये सेशन आईडी वो क्लाइंट चार्ट पे भेज देता है। ठीक है, तो क्लाइंट चार्ट में भेजने के बाद क्या करता है वो, कि कैसे उसके बाद क्या होता है, जब हम दोबारा कोई रिक्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए गेट के बाद मैंने कोई पोस्ट करी, तो क्या करता है, ये चेक करता है सेशन की, सेशन आईडी चेक करता है कि डेटा को एक्सेस करने का इस पर ऑथेंटिकेशन है नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, सेशन हम यूजर ऑथेंटिकेशन भी चेक कर सकते थे, तो इनकेस अगर हमारे पास सेशन आईडी वैलिड नहीं है तो सर्वर हमें डेटा को एक्सेस करने नहीं देगा। तो सेशन आईडी की हेल्प से डेटा का ऑथेंटिकेशन भी हम यूजर ऑथेंटिकेशन भी हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ जब सेशन आईडी जो हमें मिली थी, तो उसके थ्रू जब ब्राउजर पर हम एक नई रिक्वेस्ट पास ऑन करेंगे सर्वर पर, तो सर्वर क्या काम करता है, तो सर्वर उस इनकमिंग रिक्वेस्ट, दो सर्वर के पास क्लाइंट चार्ट से रिक्वेस्ट आएगी, उसमें हमारी सेशन आईडी भी होती है। ठीक है, तो ये उसे पास करता है, टेक्स्ट जो हमारी होती है उसे जेसन में कन्वर्ट करके चेक करता है सेशन आईडी और ये किस पर्टिकुलर यूजर ने भेजी है। तो हर यूजर को सेशन आईडी के थ्रू ये ट्रैक करता है। ठीक है, कि कैसे, मतलब कौन सी यूजर ने, मान लीजिए आपका 3 यूजर, तो 3 यूजर के लिए 3 सेशन आईडी, और जो यूजर डेटा सर्वर के लिए तो 3 डिफरेंट सेशन आईडी होगी। तो हर यूजर को एक इंडिविजुअल सेशन आईडी होगी, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट हमारे चाहे हिट करेगा सर्वर पर, तो वो सेशन आईडी के साथ करेगा। ठीक है, तो तो सर्वर ये डिटेक्ट करेगा कि किस पर्टिकुलर यूजर ने उस पर्टिकुलर सेशन आईडी की हेल्प से डेटा को एक्सेस किया। अगर वैलिड है तो डेटा को इजीली एक्सेस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम एक एग्जांपल से समझते हैं और इसमें करेंगे, और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में कहा, और वहाँ एक आपको फैशन आईडी कैसे क्रिएट करता है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे मुझे एक्सेस कर सकते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं सेशन के बारे में। तो सेशन कैसे क्रिएट करता है, तो सेशन क्या है, एक तरह का मिडिलवेयर है। तो आज हम पहले उसे कैसे बिल्ड करता है वो हम देखने वाला। तो फैशन को क्रिएट करने से पहले एक्सप्रेस में आपको सबसे पहले उसे इंस्टॉल करना होगा। आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, तो npm करेंगे इंस्टॉल और लिखेंगे एक्सप्रेस डैश सेशन और प्रेस कर देंगे एंटर। तो जैसे आप एक्सप्रेस सेशन को एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा सेशन है
वो एक क्या है, एक मिडिलवेयर की तरह काम करता है। ठीक है, तो पहले चलिए इंक्लूड करते हैं सेशन को। तो कांस्टेंट लूंगा और एक सेशन का एक वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं अपने मॉड्यूल को लोड करूंगा। ठीक है, तो कैसे एक्सप्रेस लिखूंगा, जैसे आप एक्सप्रेस टाइप करोगे तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेस सेशन आपको देखने को मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे कहाँ यूज करूंगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक तरह का मिडिलवेयर है। ठीक है, तो मिडिलवेयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो देख सकते हैं कि मिडिलवेयर क्या होता है एक्सप्रेस जेएस में। मैंने अच्छी तरह से उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया और विद एग्जांपल आपको डिस्क्राइब भी किया कि कैसे मिडिलवेयर काम करता है एक्सप्रेस जेएस में। ठीक है, तो चलिए अब ये हमने यहाँ एक सेशन वेरिएबल ले लिया और हमने उसे इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब मुझे यूज करता है तो कैसे यूज करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि सेशन एक मिडिलवेयर, तो मिडिलवेयर को हम ऐप में कैसे यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज करेंगे और इसके अंदर पास ऑन करेंगे सेशन। अब सेशन सिर्फ इंडिविजुअल खाली सेशन से पास होने के काम नहीं चलेगा, उसके अंदर भी हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है। फंक्शन के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कुछ प्रॉपर्टी है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला है कि सीक्रेट की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सीक्रेट फाइंड आईडी होती है कुकी। ठीक है, ये तब हमारी सीक्रेट कोड होता है जो कि हमें सर्वर पे भेजते हैं। ठीक है, तो वेपन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सब हमारे पास अलग इंडिविजुअल, ताकि हमारी दूसरी कुकी से अलग रहे। ठीक है, रिशेव में ये होता है कि हम इसे मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, इसमें तो अगर इवन इफ द फंक्शन नेवर मॉडिफाइड ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिशेव का मतलब ये होता है तो हम इसे पॉज कर देंगे, कोई मॉडिफिकेशन हमें इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी सेव इनिशियलाइज को हम रखेंगे ट्रू। ठीक है, तो जब नया होगा तो मेरा नया फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो आप आपको तब की डिटेल इजीली मिल जाएगी इनकी डॉक्यूमेंटेशन में। और यहाँ एक लिखेंगे कुकी। ठीक है, कुकी में क्योंकि जो अब हमने पिछले में क्रिएट की थी वो इसके अंदर भी एग्जिस्ट है। तो यहाँ एक वो होगा, इसकी मैक्सिमम एज हम सेट कर देंगे। तो यहाँ मैं 60,000 ले लूँगा और मैं 50 ले लूँगा। तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे सेट करता हूँ कितने मिली सेकंड में। ये देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी मैक पेज करके सेट करी थी और 10,000 10 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेशन सेट। अब हम इसे कैसे देख सकते हैं अपने कि हमारी सेशन आईडी क्या जनरेट हो रही है। ठीक है, तो सेशन आईडी देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें रिक्वेस्ट मेथड को पास ऑन होना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो रेट डॉट और सेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं सेशन आप पे आएंगे तो द रिक्वेस्ट सेशन ऑब्जेक्ट इवन दो दिस प्रोजेक्ट इन मार्क्ड एज ऑप्शनल। तो ये सब सेशन आपको देखना होगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे कंट्रोल करवा देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल करवा के पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेशन हमारा आ रहा, कौन सा सेशन हमारा बन रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ डिटेल भी देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रन करते हैं npm स्टार्ट से। ठीक है, और इस रूट यूआरएल पे हमें अपनी रिक्वेस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर की तरफ। ब्राउजर की तरफ आ गया और लोकल 3000 मैंने हिट करा। तो आप देख सकते हैं सिंपली हमें मैसेज मिलना था, मैसेज मिला हमें जो कि हेलो है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो सेशन हमने कंट्रोल करवाया और सेशन में आपको देखने को यहाँ मिली। आप देख सकते हैं सेशन के अंदर कुकी और जो पाथ हमारा रूट पाथ पर मिनट के कितने में एक्सपायर होगी ओरिजिनल, इसका मैक्सिमम एज कितना है, एचटीटीपी ओनली ट्रू है क्योंकि एचटीटीपी इतनी है हमारे पास। तो हम लोग होते कर रहे हैं तो हमारे पास ये सब डिटेल हमें मिल रही है। ठीक है, अब हमें एक चीज नहीं मिल रही है इसमें जो कि जिसकी हमने बात की थी, वो थी सेशन आईडी। तो सेशन आईडी हमें कैसे मिलेगी, सेशन आईडी मिलेगी आपको यहीं। ठीक है, और वो कैसे मिलेगी, कैसे एक्सेस कर देते हो, उसे आप एक्सेस कर सकते हो कंट्रोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आई। ठीक है, आप इसे ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब करता है दोबारा हिट करता है सर्वर। ठीक है, तो रिलोड करता है तो हिट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी सेशन आईडी बन गई है। ठीक है, इसे एक और तरीका है सेशन को लोड करने का, कॉल करने का। एक बार वो भी ट्राई करता है सेशन आईडी। तो ये भी आपको मेरे ख्याल से शायद यही आईडी देगी, चेक करता है। तो रिलोड करूँगा दोबारा। हाँ, तो आप देख सकते हो कि सेशन आईडी को यूज करने के दो तरीके हैं। गेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट आई डी से भी हम हमारे पास सेशन मिलेगा और रिक्वेस्ट डॉट सेशन आई डी, तो आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हो। दोनों केस में हमें सेम आईडी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे वाली हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी एक सेशन आईडी जनरेट हो गई। ठीक है, जनरेट होने से आपके आता है 52 ब्राउजर पे जाएंगे और आप यहाँ भी देख सकते हैं कनेक्ट डॉट आई डी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैं दोबारा एक बार रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्राउजर पे आप अगर मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ और इसे नोट पैड में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको यहाँ कुछ डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये आपकी आईडी, आप 3A के बाद देखोगे तो ये आपकी आईडी है टीवी तक। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, तो ब्राउजर में आओगे तो आप ये जब कॉपी करोगे अपनी सेशन आईडी को कॉपी करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि यही आईडी यही वाली आईडी है। ठीक है, ये देखिए
अगर आप यहाँ 3A के बाद इसे देखोगे तो ये TDB, ये पूरी आईडी आपकी यहाँ है। तो ये आपके सेशन आईडी आपके इस पे ब्राउजर पे स्टोर हो गई है। जबकि सर्वर से आपको रिक्वेस्ट भाई तो आपकी connect.sid होगी, सेशन आईडी आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो ये तो था कि सेशन आईडी, अब इसमें हमें सेशन आईडी मिल गई है। अब अगर मैं किसी और रिक्वेस्ट पे हिट करूंगा तब मुझे क्या बोलेगा, तो चलिए एक केस करता है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने एक यूजर राउट पे जाऊंगा और यूजर राउट पे मैं एक यहाँ लोकल होस्ट पे गेट रिक्वेस्ट यूजर्स पे वहाँ हिट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग करूंगा। ठीक है, तो उस पे कंट्रोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट में सेशन और सेशन आईडी हम बोथ लेंगे। ठीक है, तो लॉग करूंगा तो क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, ठीक है, और कंट्रोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट सेशन आईडी, सेशन डॉट आईडी मिलने के। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा सेशन ऐड हो जाता है, जब हम इसके बाद अगर हम कहीं और ऐड करेंगे तो वो सेशन आईडी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। पहले मैं अपने लोकल होस्ट रूट पे हिट करूँगा। ठीक है, जो मेरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल होस्ट, मैं 3000 पे हिट करूँगा अपने पहले हिट मैं यहाँ करूँगा, उसके बाद हिट करूँगा अपने HTTP एक दूसरे URL पे जो कि मुझे लिस्ट ऑफ यूजर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्लैश करेंगे और API/यूजर पे मैं हिट करूँगा। और यहाँ ये जो यूजर्स वाली ये जो API है, आप देख सकते हैं इसी के अंदर मैंने सब कुछ लिखा है। जस्ट ये देखने के लिए जो हमारी 3000 पर जो सेशन आईडी जनरेट हुई है, क्या वो मुझे यहाँ मिलेगी। ठीक है, और अगर मिलेगी तो फिर हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या अलग अलग उस पर मेथड लगा के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कर देखते हैं। तो पहले क्या करूँगा, तो ऑलरेडी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, तो ब्राउजर से हिट करता है रूट पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ से तो ये सब हो गया। तो अब करता है रीलोड। ठीक है, ऑलरेडी आपका आ रही, तो ब्राउजर वो उस पर चलता है, क्रोम पे उस पर चलता है, विजुअल स्टूडियो में देखते हैं हमारी क्या आईडी मिली हमें। तो आप देख सकते हैं आपकी आईडी आई EJJ1CM। ठीक है, हम फर्स्ट के 4-5 कैरेक्टर याद रखते हैं, EJJ1CM। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये हमारी सेशन आईडी आ गई है। अब क्या करूंगा, अब मैं इसके बाद इसे हिट करूंगा, किसे, लोकल होस्ट 3000/API/यूजर, क्योंकि मैंने आप पे रिक्वायर, क्योंकि मैं वहाँ सेशन का वो सेशन को डिस्प्ले करवा रहा हूँ और सेशन की आईडी को भी डिस्प्ले, तो करते हैं हिट। हिट करा तो ये यूजर्स है, ये देखने को मिला। ये API ऑलरेडी हमने बिल्ड करी थी अपने प्रीवियस वीडियोज में। तो अब आप देखोगे कि यहाँ हमें, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको वही एज इट इज सेशन आईडी देखने को मिली। ठीक है, और साथ ही सेशन देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो आपकी फर्स्ट वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार थोड़ा सा वो दिखाने के लिए तो इनसाइड यूजर API लिख देता हूँ ताकि हमें डिफरेंशिएट रहे। यूजर API। ठीक है, तो यूजर API पे आपको रहेगा। ठीक है, तो ताकि हमें डिफरेंस रहेगा, ऐसा नहीं है कि हम बार बार एक ही चीज़ को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोबारा से हिट करता है। तो वापस मैं क्या करूँगा, मैंने डिलीट कर दूंगा और रीलोड करूँगा। ठीक है, आपकी आपकी बन गई है अब MJCN3CAC। ठीक है, ये आपकी मेन है। अब करते हैं यूजर वाली, तो रीलोड करूँगा, हिट हो गई। तो आप देख सकते हैं, तो जो हमें, ये देखिए आपको यूजर, ये देखिए आपकी, ये देखिए जो मेरी सिलेक्टेड था ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है, तो MJCN। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यूजर API में भी हमें MJCN3AC देखने को मिली है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये है कि जो आपकी रूट पे आपने जो सेशन आईडी जो आपने मिली थी, जब आपने उसी सेशन आईडी के थ्रू रिक्वेस्ट करी है, तो ये यूजर API को भी वही सेशन आईडी देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है, तो यूजर के तो सर्वर क्या करता है, इस पर्टिकुलर सेशन आईडी के अगेंस्ट में आपके ये सब विजन ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज है, तो आप यहाँ देख सकते हो, तो इसकी बेस पे हम कुछ कंडीशन पास ऑन कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन होगी, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर सेशन आईडी वैलिड है तो वो यूजर वो कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कि, और अगर वैलिडेट मतलब कि अगर वैलिड हो तो एक्सेस कर पाए और नहीं वैलिडेट हो तो मैं कुछ और उस पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक मैं लगा सकता हूँ यहाँ, एक आपको दिखाता हूँ। तो रिक्वेस्ट मैं क्या करूँगा, सेशन स्टोरेज एक मेरे पास वो है। ठीक है, स्टोरेज कर लूँगा और गेट लूँगा। गेट में क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन आईडी, सेशन डॉट आईडी, और ये कॉल बैक फंक्शन होगा जो कि एरर और आपका जो सेशन डेटा होगा।
उसे एक्सेस हम करेंगे। ठीक है, तो सेशन डेटा मैं लिख दूंगा और एक कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा कोई एरर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसे कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा और एरर लिख दूंगा। ठीक है, एरर लिख दूंगा, उसके एरर लिख दूंगा, उसके बाद थ्रो कर दूंगा इसे। एरर थ्रो मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं थ्रो करने में एरर को। अगर हमें एरर मिलता है तो एरर थ्रो हो गया। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने, अगर मेरा वैलिड वैलिड सेशन आईडी, तो मैं अपने सेशन डेटा को डिस्प्ले करवा रहा हूँ अपने यहाँ। ठीक है, तो सिंपल सा एक कंडीशन मैंने पास ऑन करी है और ये जस्ट चेक करवा रहा हूँ कि अगर मेरा सेशन आईडी वैलिडेट है तो मेरा सिंपल सा सेशन इस डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तो एक मैसेज भी लिख देता हूँ, सेशन डेटा। ठीक है, सेशन डेटा, ताकि आपको भी एक हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर मेरी रिक्वेस्ट जो सेशन आईडी अगर वैलिडेट है, वैलिड है या वैलिड प्लान से आ रही है, तो मैं मेरा सेशन डेटा आएगा, नहीं होगी तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करता हूँ, तो रिस्टार्ट हो गया, दोबारा तो एक हिट मारेंगे रूट पे और उसके बाद हम मारेंगे हिट यहाँ। ठीक है, तो ऊपर से मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से मैं ये जो रिक्वेस्ट डॉट सेशन ये को हम हाइड कर देता है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब दिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये सब हटा दूंगा, क्लीन कर देंगे, क्लियर और कूकीज या कोई भी है तो रिलोड करूंगा। तो आप देख सकते हो आपकी AVDB कोई सेशन आईडी बन गई। हाँ, आप देख सकते हो VDB मेरी एक सेशन आईडी जनरेट हुई। ठीक है, तो अब हिट करता है यूजर्स वाले को। ठीक है, तो रिलोड करूंगा और हिट करूंगा, तो आप देखोगे कि सेशन में आपका डेटा आपको दिखाई दे रहा है। सेशन स्टोरेज में आपका डेटा जो आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन आईडी में आपका सेशन डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज करते हैं, सेशन स्टोरेज में सेशन स्टोर का मैंने ये लिया था और हम ऊपर जाते हैं इसमें, तो यहाँ ऑलरेडी मेरी आईडी सेम आ रही है। तो अगर मेरा एरर आता है, ठीक है, तो इस सेशन डेटा को डिस्प्ले होना चाहिए था, रिक्वेस्ट डॉट आई आ रही है मेरी। ठीक है, सेशन डेटा मेरा नहीं आ रहा है, इसमें खाली ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉपी करूँगा, कॉपी के लिए इसे सिंपली कंट्रोल वो कर दूंगा। ठीक है, इसे क्या करता हूँ, सिंपली कंट्रोल लॉग डेटा कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट करता हूँ, रिलोड करता हूँ। ठीक है, अभी हमें एरर से मतलब नहीं है। ठीक है, सेशन ऑब्जेक्ट है, तो दोबारा रिक्वेस्ट सेट करूँगा, तो रिलोड करा, दोबारा मेरा बन गया और वापस मैंने यूजर्स को हिट करा। तो आप देख सकते हो आपका डेटा कुकी वाला आ गया है। ठीक है, ये कुकी वाला डेटा ये है जो सेशन डेटा मैंने यहाँ किया था। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो मैं वैलिडेट कर रहा हूँ कि जब मेरी सेशन आईडी है तो मेरा डेटा आ गया। ठीक है, तब क्या होगा, मान लीजिए मैं थ्रो एरर कर देता हूँ। ठीक है, थ्रो एरर अनडिफाइंड आएगा, चलिए देखते हैं पहले क्या दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको मैं क्या करूँगा, F12 में जाके इसका जो मेरी आईडी है, इस कनेक्ट आईडी को मैं डिलीट मार देता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं, डिलीट है। अब मैं इसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा तो क्या वाकई में मुझे वापस से दोबारा से पेशेंट देगा डेटा देखने को मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो क्या करूँगा, रीलोड करके दोबारा हिट करूँगा यूजर्स वाली ईपी को। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये देखिए आपका वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आ रही है, मतलब कि हमारे पास कोई कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ना ही हम उसे एक्सेस कर पा रहे, क्योंकि हमारी जो है हमारा जो है हमारे पास आईडी आई ही नहीं रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट डेटा होगा कहाँ से, क्योंकि आपके पास रिक्वेस्ट में सेशन आईडी है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको जस्ट दिखाने का मेरा मकसद था कि सेशन आईडी कैसे हमारी एक अलग से यूजर, मतलब सेशन आईडी के बेस पे कैसे हम यूजर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, बाकी कैसे अलग अलग यूज केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जो सेशन वाली ये वीडियो है, इसमें आपको मैं 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहले ही हम पार्ट में हमने डिस्कस करा, नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसी पार्ट को आगे फॉरवर्ड में और भी एग्जांपल करेंगे, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि एक्सप्रेस जेएस में सेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।